बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको सोलर इन्वर्टर की रिस्टोरेशन के हवाले से गाइड करूंगा कि अगर आपका सोलर इन्वर्टर बिल्कुल चौक हो गया है, डस्ट की वजह से वो बिल्कुल काम करना छोड़ गया या मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट देना शुरू हो गया है, तो आप उसकी रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपका इन्वर्टर के साथ ऐसा इशू हो गया है, डस्ट की वजह से चोक हो गया, आपका इन्वर्टर वर्किंग नहीं करता या मुख्तलिफ किस्म के एरर दे रहा है, तो उससे आप परेशान हैं, तो उसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ये सोलर इन्वर्टर है डिलक्स का, मेरे पास 1.6 किलोवाट का। इसकी मैंने रिस्टोरेशन की है। इसकी पहली भी कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि इसके पहले कंडीशन कैसी थी। ये बिल्कुल वर्किंग नहीं करता था और रिस्टोरेशन करने के बाद कुछ भी नहीं लगाया, बस इसके रिस्टोरेशन की है। और तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका इन्वर्टर ये बेहतरीन न्यू हालत में हो जाता है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ये इन्वर्टर को मैंने लिया है खोल और इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर से देखें, इसके अंदर डस्ट ही डस्ट है, ये देख सकते हैं आप। इस इन्वर्टर के बोर्ड को मैंने खोलना है और इसको मैंने करना है वॉश। और वॉश करने का तरीका कर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सोलर इन्वर्टर का कंडीशन इस तरह की हो गई है कि मसले किया जा रहा है आपका सोलर इन्वर्टर, तो आपको आपने उसे रिकवर कैसे करना है। ये बोर्ड मैं इसका खोल के बाहर निकालूंगा और इसको वॉश करने का तरीकाकार आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि आपने इसे वॉश कैसे करना है, तो जल्दी से इन्वर्टर के बोर्ड को खोलते हैं। ये देखें, मैंने इन्वर्टर के बोर्ड को खोल लिया है और ये कंडीशन आप इन्वर्टर के ऊपर से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वायर वगैरह भी, ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2400 VA, 1600 वाट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट में ये सोलर इन्वर्टर है और ये इसका बोर्ड है, आप बोर्ड भी देख सकते हैं। अब इसे करते हैं वॉश करने का तरीका अगर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले गर्म पानी लेना है। पानी को अच्छी तरह आपने बॉयल कर लेना है और उसके अंदर आप सर्फ डाल लें। वॉशिंग पाउडर जो होता है वो आप उसके अंदर डाल लें, कोई भी डाल लें, और गर्म पानी के अंदर डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, जिस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ, आप कोई कलर करने वाला ब्रश ले लें जिससे आप इसे अच्छी तरह हल करके उसके बाद आपने इन्वर्टर के बोर्ड को डिप कर देना है। बर्तन आपने ऐसा लेना है जिसके अंदर आपका बोर्ड मुकम्मल तौर पे डिप हो जाए। ठीक है, और नरम ब्रश लेना है आपने जिससे आपके इन्वर्टर के जो बोर्ड है उसके अंदर से अच्छी तरह से नीटनेस आ सके। तो आपने इन्वर्टर को, इसके बोर्ड को अच्छी तरह से आपने ब्रश से इसके हर जगह से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि गर्म पानी होना है और गर्म पानी ने जो भी जमी हुई डस्ट वगैरह होगी वो बोर्ड के अंदर से निकाल देगा, जिस वजह से इन्वर्टर आपका चोक होता है, ये बंद हो जाता है, या ओवरलोड की ऑप्शन दे देता है, या एरर 1 या एरर 2 की ऑप्शन दे देता है। वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये आपका इन्वर्टर नीट हो जाएगा। जिस तरह आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड हमारा बिल्कुल नीट कंडीशन में आ गया है। आपने पहले इस तरह से बोर्ड को साफ़ करना है, जैसे कि मैंने बड़े बर्तन के अंदर इसे डाल के और ब्रश से अच्छी तरीके से इसे साफ़ किया। उसके बाद आपने दोबारा साफ़ गर्म पानी लेना है। ठीक है, साफ़ गर्म पानी के अंदर आपने इस बोर्ड को डालना है ताकि जो भी इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रह गई है, कोई डस्टिंग वगैरह डस्ट रह गई है, वो इसके अंदर से अच्छी तरीके से निकल जाए। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको मुकम्मल तरीकाकार बताना है। अगर आप इस तरह से अपने इन्वर्टर के बोर्ड को रिकवर कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसे साफ़ करते हैं, तो आपका इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाएगी और वो जो फॉल्ट देता है तरह तरह के, वो फॉल्ट देना बंद कर देगा। ठीक है, ये बोर्ड को मैंने पहले इस तरह से अच्छे तरीके से साफ़ किया और पानी की कंडीशन आपके सामने है कि पानी की कंडीशन क्या हो गई है। ठीक है, अभी इसी बर्तन में मैं साफ़ पानी डालूँगा और उसके अंदर बोर्ड को डाल के और उसे वॉश करूँगा। ये इसकी केसिंग वगैरह भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस इन्वर्टर की कंडीशन बहुत ही
नाकस थी, बहुत ही बुरी हालत में ये इन्वर्टर था। तो इसकी केसिंग को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसके स्विच वगैरह सारे अच्छे तरीके से मैं ब्रश के साथ साफ़ कर रहा हूँ। मुकम्मल तौर पे मैंने इस इन्वर्टर को साफ़ करना है। अभी साफ़ पानी में डालते हैं बोर्ड को और इसकी केसिंग को इन्वर्टर की, वो भी साफ़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बोर्ड हमारा अच्छे तरीके से नीट हो गया है। उसके बाद आपने ठंडे पानी का प्रेशर मारना है, ठीक है। ठंडे पानी का आप वाल खोल लें, पाइप के ज़रिए आप अच्छी तरह प्रेशर मार के इसे साफ़ कर लें, ठीक है। ये बोर्ड साफ़ हो गया। उसके बाद हम लेंगे ब्लोर, ठीक है। ब्लोर से हम अच्छे तरीके से इसे नीट करेंगे। ब्लोर की इतनी तेज़ हवा होती है कि अगर हमारे किसी भी कंपोनेंट में, किसी चीज़ में भी पानी अगर रह गया हो तो ब्लोर की मदद से वो पानी अच्छे तरीके से इन्वर्टर के बोर्ड में से निकल जाएगा। अच्छी तरह से ब्लोर उसे साफ़ कर देगा। आपने अच्छे तरीके से ब्लोर से इसे साफ़ कर लेना है। बिल्कुल हर जगह से आपने ब्लोर मार के पानी को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। उसके बाद आपने इस बोर्ड को धूप में रख देना है। धूप में तकरीबन आधा घंटा या घंटा पड़ा रहे। तो धूप लगवाने के बाद आपने इस बोर्ड को अपने इन्वर्टर के अंदर फ़िक्स कर देना है। जैसे कि मैंने बोर्ड को इन्वर्टर के अंदर फ़िक्स कर दिया। अब मैं आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ कि ये अब कोई फॉल्ट तो नहीं देता या कोई इसके अंदर मसला तो नहीं आता। अगर आपने पहले कभी इन्वर्टर नहीं खोला तो आप उसकी पिक्चर वगैरह ले लिया करें, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने कौन सी वायर किस जगह पे लगानी है। आप इस तरह से पिक्चर लेके आपको डायग्राम की समझ आ जाएगी कि पिक्चर हमने ले लिया और वायर कौन सी किस जगह पे लगनी है, वो तरीका अगर आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि ये इन्वर्टर 24 वोल्ट में है और मैंने इसके साथ बाइक की 2 बैटरियाँ लगा दी हैं और इसे ऑन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। इसी इन्वर्टर पे मैं ब्लोअर पहले चला के आपको चेक करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम इस इन्वर्टर पे सोलर पैनल लगाएंगे और इसके एमपीपीटी की भी देखेंगे कारकर्दगी के ये एमपीपीटी भी उठाता है या नहीं, सोलर की ये जनरेशन लेता है या नहीं लेता। टेस्टर की मदद से आपको चेक करवाता हूँ इसका फेस कि आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये इसका न्यूट्रल है और उसके बाद ये फेस है, ठीक है। ये टेस्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इन्वर्टर का डिस्प्ले आप देख सकते हैं। अभी इस पर ब्लोअर चलाते हैं और ब्लोअर चला के आपको दिखाते हैं इसी इन्वर्टर पे। ये ब्लोअर मैंने इस इन्वर्टर पे लगा के चला दिया है, ठीक है। अभी इसके साथ लगाते हैं हम सोलर पैनल है, वो इसके साथ में लगा के ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पैनल लगा दिया और अब मैं चेक करवाता हूँ आपको कि इसने सोलर पैनल को भी उठा लिया है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सोलर पैनल भी इस पे चल गया है। तो इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर की रिस्टोरेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने कुछ सीखा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।